गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है अंतर चतुर्थक विस्तार व चतुर्थक विचलन विधि, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन मेथड। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं अपकरण की माप का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने इससे पहले वाली वीडियो में रेंज मेथड को समझा। आज इस वीडियो में इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी समअंकमाला के तृतीय चतुर्थक के मूल्य में से प्रथम चतुर्थक का मूल्य घटा दिया जाता है तो यह अंतर चतुर्थक विस्तार आ जाता है। अंतर चतुर्थक विस्तार किसी समअंकमाला के मध्य के 50% पदों का विस्तार होता है। तो जानते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार तथा चतुर्थक विचलन व इसका गुणांक किस प्रकार निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है और ये व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। और व्यक्तिगत श्रेणी में जैसा आप जानते हैं केवल वैल्यू दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ये वैल्यू दे रखी है 12, 15, 20, 28, 30, 40, 50। सबसे पहले आप प्रथम चतुर्थक निकालेंगे और प्रथम चतुर्थक का क्या सूत्र होता है, छोटा q1 आप निकालेंगे, इसका साइज निकालेंगे पहले n+1/4 आइटम। n यहाँ पदों की संख्या होगी और ये 7 पद हैं और 7 + 1/4 8/4 ये 2 वह पद आ गया जो दूसरे पद का मान। तो दूसरा पद आपका 15 है और ये q1 की जो वैल्यू आ गई आपकी 15 आ गई। उसी प्रकार q3 निकालेंगे तृतीय चतुर्थक, और तृतीय चतुर्थक का क्या सूत्र होगा, सबसे पहले उसका साइज निकालेंगे और ये इस प्रकार निकाला जाएगा q3 = n+1/4 × 3 आइटम। तो ये आपका n 7 है और +1/4 × 3 8/4 × 3 और इस प्रकार आपका ये 6 आ गया। तो इसका 6 साइज है। ये छठे पद का मान आप छठा पद देखिए, 6 पद की जो वैल्यू कितनी है 40। तो इस प्रकार आपका q3 आपका 40 आ गया। अब आप IQR का फार्मूला लगाएंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या जो सूत्र है IQR = q3 - q1। और q3 की जो वैल्यू आई है वो 40 और q1 की जो वैल्यू आई है 15। इस प्रकार आपका IQR आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया आपका 25। अब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, चतुर्थक विचलन। और चतुर्थक विचलन क्या होता है, जो विस्तार होता है उसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो चतुर्थक विचलन निकल कर आ जाता है। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन आप निकालेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या सूत्र होता है, QD = q3 - q1/2। और q3 की जो वैल्यू 40 थी और q1 की वैल्यू 15 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 25 और आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन इसका आ जाएगा 12.5। और इसके बाद आप क्वार्टाइल डेविएशन का गुणांक निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या सूत्र होता है, q3 - q1/q3 + q1। पहले ऊपर माइनस करेंगे, नीचे प्लस करेंगे। तो ये q3 की जो वैल्यू थी वो 40 थी और q1 की वैल्यू 15 थी और ये नीचे आपकी 40 + 15। तो इसको लेस आप करेंगे तो 25 और इसको ऐड करेंगे तो 55। और 25 को 55 से आप डिवाइड करिए और इस प्रकार ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.455। अब जानते हैं कि खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन तथा इसका गुणांक किसी प्रकार निकाला जाता है। ये प्यारे बच्चों, ये खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है और इस श्रेणी में वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। वैल्यू दे रखी है इसकी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 10, 15, 12, 9
और 4। अब आप इसमें इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डेविएशन और कोफिशिएंट क्वार्टर डेविएशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप Q1 और Q3 निकालेंगे, और Q1 Q3 निकालने के लिए सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ेगी, संचयी वारंवारता। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं आप देखिए, इसमें आप पहले 4 लिखिए और 4 में 6 आप ऐड करेंगे 10, और 10 में 10 ऐड कर देंगे 20, और 20 में 15 ऐड कर देंगे 35, और 35 में 12 ऐड करेंगे 47, और 47 में 9 ऐड करेंगे 56, और 56 में 4 ऐड करेंगे 60। और ये इसका फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेंगे और फ्रिक्वेंसी का टोटल 60 आएगा। उसके बाद Q1 निकालेंगे और Q1 का पहले साइज निकालेंगे, और छोटा Q1 बराबर होता है n प्लस 1/4 आइटम। n यहाँ फ्रिक्वेंसी का टोटल होगा, क्योंकि खंडित व सतत श्रेणी में n बराबर फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है, और व्यक्तिगत श्रेणी में n बराबर पदों की संख्या होती है। तो n है आपका 60 और प्लस 1/4 और 61/4, इस प्रकार आपका आ जाएगा ये 15.25 आइटम। तो इसका वैल्यू देखेंगे और इसको आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में CF में देखेंगे, 4 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 20 में आ जाएगा, और 20 के सामने जो x है वही क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू होगी। तो Q1 की जो वैल्यू है वो 17 होगी, और इस प्रकार आपका Q1 17 आ जाएगा। उसी प्रकार Q3 निकालेंगे तृतीय चतुर्थक, और उसका क्या सूत्र होता है, n प्लस 1/4 इंटू 3 आइटम। n यहाँ फ्रिक्वेंसी का टोटल है 60 और प्लस 1/4 इंटू 3, और 61/4 इंटू 3, और इस प्रकार इसको आप डिवाइड करिए और 4 से डिवाइड करिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका आ जाएगा 45.75, और 45.75 को आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखिए तो ये 47 में आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी Q3 की वो 19 होगी, तो ये 19 इसकी Q3 की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप IQR निकालेंगे, इंटर क्वार्टर रेंज, और इंटर क्वार्टर रेंज बराबर क्या होता है, Q3 माइनस Q1, और Q3 की जो वैल्यू है 19 है, और Q1 की जो वैल्यू है वो 17 है। इस प्रकार IQR आपका 2 आ जाएगा। तो अब निकालेंगे क्वार्टर डेविएशन, और क्वार्टर डेविएशन का क्या सूत्र होता है, QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 की जो वैल्यू 19 है और Q1 की वैल्यू 17 है अपॉन 2, और इस प्रकार 2/2, तो क्वार्टर डेविएशन आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन निकालेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन का जो सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 की जो वैल्यू 19 है और Q1 की वैल्यू 17 है, और नीचे इसको प्लस कर देंगे 19 प्लस 17, इस प्रकार आपका आ जाएगा 2/36। अब 36 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्वार्टर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन आ जाएगा आपका 0.0556।